नमस्कार मित्रों, कथा अमृत पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको साईं बाबा से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। आनंद व उसकी पत्नी सुलेखा मुंबई में रहते थे। उनके एक 7 साल की प्यारी सी बच्ची स्नेहा थी। आनंद एक कंपनी में नौकरी करता था। वो महाराष्ट्र के पास ही एक छोटे कस्बे का रहने वाला था, जहां उसके माता पिता रहते थे। महीने में एक बार आनंद अपने माता पिता से मिलने अपने घर जरूर जाता था और उनकी आर्थिक मदद भी करता रहता था। पूरा परिवार साईं बाबा को बहुत मानता था। वो साल में 2 बार साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाया करते थे। स्नेहा भी बचपन से अब तक कई बार साईं बाबा के मंदिर जा चुकी थी और वह भी साईं बाबा में अटूट विश्वास रखती थी। आनंद की पत्नी सुलेखा प्रत्येक वीरवार को व्रत रखती थी और साईं बाबा के प्रसाद के लिए कुछ मिष्ठान बनाया करती थी। शाम को दोनों माँ बेटी पूजा करके प्रसाद बांटती थी। स्नेहा भी अपने हाथों से बाबा को प्रसाद खिलाती थी। साईं बाबा की इस परिवार पर ऐसी कृपा थी कि बिन मांगे ही बाबा सारी खुशियाँ उनकी झोली में डाल देते थे। एक दिन आनंद ने घर आकर खुशखबरी सुनाई कि उसका प्रमोशन हो गया है और वह अब कंपनी में मैनेजर बन गया है। उसे कंपनी की तरफ से एक घर व एक कार मिली है और वे लोग जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सभी बड़े खुश थे। वे तीनों शाम को पास के साईं बाबा के मंदिर में गए और बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर आनंद ने कहा, बाबा, आपने बिना मांगे मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। यह कहकर वह बाबा के सामने रोने लगा। सुलेखा और स्नेहा की भी आंखों से आंसू बहने लगे। वे तीनों कुछ समय मंदिर में बैठे रहे और फिर अपने घर आ गए। इस तरह करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन सुलेखा ने आनंद से कहा, हमें शिरडी गए हुए काफी समय हो गया है, आप शिरडी कब जाएंगे? तब आनंद ने कहा, कुछ दिनों बाद चलेंगे। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। काम बहुत बढ़ गया है, मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा। तब सुलेखा ने कहा, आपको पता है आप जब से मैनेजर बने हैं एक बार भी पिताजी और माँ से मिलने नहीं गए। पहले हर महीने जाया करते थे। वो तो मैं रुपए मनी ऑर्डर कर देती हूँ जिससे उनका काम चल जाता होगा, पर आपको उनसे मिलने के लिए तो समय निकालना ही चाहिए। आनंद ने अपने काम की मजबूरी बता दी। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया। एक सुबह स्नेहा आनंद के पास आकर कहने लगी, पापा, मैंने रात को सपना देखा है कि एक साधु बाबा सफ़ेद कपड़े पहनकर आए थे और मुझे अपने झोले से भभूत की पुड़िया देकर बोले, इसे अपनी दादी को दे देना, वे ठीक हो जाएंगी। पापा, कहीं दादी की तबीयत खराब तो नहीं हो गई? सुलेखा ने कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। उनके पास तो इस नए घर का पता भी नहीं है। वो अगर खबर भी देना चाहें तो कैसे देंगे? हमें काफी समय हो गया। आप आज ही माँ पिताजी के पास चलिए। आनंद ने कहा, ठीक है, हम आज ही चलते हैं। तुम चलने की तैयारी करो, मैं साईं बाबा के मंदिर से भभूत लेकर आता हूँ। कहीं स्नेहा की बात सच ना हो। यह कहकर वह मंदिर चला गया। वो लोग अपनी कार से शाम तक वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा वहां सच में ही उनकी माँ काफी बीमार थी और उस छोटे कस्बे में उनका ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा था। पिताजी भी चल फिर नहीं सकते थे, जो किसी प्रकार आनंद को खबर करते। आनंद ने उन्हें सारी बात बताई। तब उसके पिताजी ने कहा, तुम तो अपने काम में बिजी हो गए, पर साईं बाबा ने तुम्हें यहाँ समय पर भेज ही दिया। आनंद अपने माता पिता को अपने साथ मुंबई ले आया। उसने माँ का ढंग से इलाज कराया। कुछ समय बाद माँ बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वे सब शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गए और बाबा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब से चाहे कितना भी काम हो, आनंद नियम से साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जाने लगा। दोस्तों, साईं बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते और उन पर कोई परेशानी आने से पहले ही उन्हें उस परेशानी से निकलने का रास्ता दिखा देते हैं। हे साईनाथ भगवान,
इसी प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है।